Hello everyone and Jai Shri Shyam. Welcome to my channel Nursing with Tanu. So today we will discuss about the same. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जो हमने मेनली उसमें क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, सेक्शन पढ़े थे, रीजन्स पढ़े थे। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि सेल एक्चुअल एनाटॉमी स्टार्ट होगी सेल से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि सेल क्या होता है बेसिकली, एक क्या होता है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट होती है हमारी बॉडी की। स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम सेल की बात करें तो सेल क्या होती है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की। मतलब सेल क्या होती है, एक जो बिल्डिंग हम बोल सकते हैं, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो नींव रखी जाती है, जो एक्चुअली इसका बेस होता है या बिल्डिंग ब्लॉक हम इसे कह सकते हैं, वो कौन होता है, सेल होता है, ठीक है। सेल क्या होता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले, या फिर हम बोल सकते हैं ह्यूमन स्ट्रक्चर या ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होता है हमारी बॉडी का, वो क्या होती है, सेल होती है। सेल क्या करती है, प्रॉपर ह्यूमन बॉडी का क्या बनाती है, बनाने में हेल्प करती है, मेडअप करती है। बेसिकली सेल के बारे में जो फर्स्ट थे दैट इज रॉबर्ट हुक ने बताया था। के अंदर, ठीक है। जो सेल के बारे में फर्स्ट स्टडी की थी दैट इज रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 के अंदर क्या बताया था, सेल के बारे में बताया था, ठीक है। अब सेल क्या होती है, मतलब सेल हम बोल सकते हैं एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बॉडी की। कि एक तो जैसे कि हमने बताया कि फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट तो होती ही है, साथ में क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है। सबसे छोटी इकाई हम इसे कह सकते हैं सेल को, जो हमारी बॉडी होती है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, कौन होती है, सेल होती है। अब बेसिकली सेल में क्या होता है कि सेल क्या करती है, ये क्या हुई, हमारी सेल हो गई, ठीक है, ठीक है, दिस इज अ सेल। अब सेल क्या बनाएगी मिलके, बहुत सारी सेल या ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज, ये क्या हुआ, टिश्यू, ठीक है। बेस कौन हुआ, एक्चुअल बेस कौन हुआ, एक बॉडी को बनाने में, एक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट है दैट इज सेल। सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज, टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। ऑर्गन जैसे कि हम यहाँ पे ले सकते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा स्टमक हो गया, ठीक है। तो स्टमक क्या हुआ, एक ऑर्गन हो गया, ठीक है, ऑर्गन, ठीक है। सेल क्या बना रही है, सेल मिलकर, बहुत सारी सेल या ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यूज बन रहे हैं। टिश्यूज किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक ऑर्गन का। अब ऑर्गन में भी हमने यहाँ स्टमक लिया है, और इसके अलावा हम कुछ भी ऑर्गन ले सकते हैं, हार्ट ले सकते हैं, लंग ले सकते हैं, किडनी ले सकते हैं। तो वो ऑर्गन हमने एग्जाम्पल के थ्रू लिया है कि एक ऑर्गन हुआ, सेल बना, सेल से टिश्यूज बने, टिश्यूज से ऑर्गन बने, ऑर्गन से क्या फॉर्म होगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। स्ट्रक्चर किसका हुआ, यहाँ पे हमने स्टमक का बनाया है, तो स्टमक का क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ पूरा, कि प्रॉपर एक तो था ऑर्गन था हमारा स्टमक। अब स्टमक का जो भी पूरा स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से वो वर्क करेगा, वो तो उसके फंक्शंस होगा, जो भी पूरा उसका स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, एक क्या किससे मिलकर बना हुआ है, एक टिश्यू से, एक ऑर्गन से, एक सेल से स्ट्रक्चर बना, और वो स्ट्रक्चर क्या बनाती है, एक ह्यूमन बॉडी बनाती है। क्या बनाती है, एक ह्यूमन बॉडी बनाती है। तो सेल क्या, सेल क्या हुआ, एक बेसिक कंपोनेंट, एक स्मॉलेस्ट यूनिट हुई है हमारी बॉडी की। सेल से मिलकर टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज फॉर्मेशन करेंगे ऑर्गन का, ऑर्गन से स्ट्रक्चर बनेगा, और स्ट्रक्चर से क्या फॉर्म होगी, एक ह्यूमन बॉडी फॉर्म होगी, ठीक है। ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है सेल का, ठीक है। अब स्टमक भी हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, जैसे कि मैंने बताया वो सब होता है। और जो ये स्टडी करते हैं हम सेल की, इसे हम क्या कहते हैं, सेल साइटोलॉजी, सेल साइटोलॉजी, या फिर हम इसे बोल सकते हैं सेल बायोलॉजी। यानी सेल की स्टडी करने को हम क्या कहेंगे, सेल साइटोलॉजी कहेंगे या सेल बायोलॉजी कहेंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, सेल की
प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया, सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑफ द बॉडी, हम इसे कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सेल क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट हुई है हमारी बॉडी की। इसके अलावा ये क्या करती है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है बॉडी के अंदर उनको परफॉर्म करती है सेल, है ना। इसके अलावा बात करते हैं, ये तो हमारी हुई डेफिनेशन की बात, कंपोनेंट ऑफ सेल। बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है कौन, हमारी सेल। कितने कंपोनेंट होते हैं, ज़्यादा 3 कंपोनेंट। सेल क्या होगी, मेनली 3 कंपोनेंट से बनी होगी। अब वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा होता है दैट इज साइटोप्लाज्म, और थर्ड जो होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, दैट इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें सेल की, तो सेल क्या होता है, 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो हम बात करें अगर साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म में 2 कंपोनेंट से बना होता है, दैट इज साइटोसोल एंड ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल एंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है सेल के, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं एक आउटर कवरिंग, जो कि मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। पहले मैं इसका क्लासिफिकेशन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म जो कि 2 कंपोनेंट से बना होता है, दैट इज साइटोसोल एंड ऑर्गेनेल्स, और थर्ड होता है न्यूक्लियस। अब इसमें भी क्या होता है, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं कि स्मॉलेस्ट इकाई बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है। बेसिकली साइटोसोल तो क्या होता है, 80% जो वाटर है वो किस में बनता है, साइटोसोल में प्रेजेंट होता है 80% ऑफ वाटर। और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो छोटी छोटी जो स्मॉलेस्ट इकाई बोल सकते हैं या स्मॉलेस्ट जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनेल्स। अब ऑर्गेनेल्स में क्या क्या आते हैं वो भी हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। कि ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से हमारे स्ट्रक्चर्स आती है उनकी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ऑर्गेनेल्स में हमारा फर्स्ट आता है राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसके अलावा इसमें हमारे राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया। इसके अलावा साइटोस्केलेटल हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम्स हो गया, इसके अलावा साइटोस्केलेटल हो गया, इसके अलावा सेल एक्सटेंशन। ये क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक सेल को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एक सेल के फॉर्मेशन में क्या होते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस इज ऑर्गेनेल्स। 3 कंपोनेंट बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
इसके अलावा साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म दो टाइप्स का होता है, साइटोसोल एंड ऑर्गेनेल। साइटोसोल 80% ऑफ वाटर से मिलकर बना होता है, जबकि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर्स होती है उनसे मिलकर बना होता है, जैसे राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, साइटोस्केलेटल एंड सेल एक्सटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम इसमें कि सेल, जैसे कि नॉर्मली हमने बोला कि सेल एक स्मॉलेस्ट बनती कैसे हैं सेल, वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि जो फीमेल ओवम होता है, ओवम या ओवा बोल सकते हैं, और एक होता है मेल जिसमें स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म हम इसे बोल सकते हैं। तो ये दोनों क्या मिलके बनाते हैं, 23 इसके अंदर वो होते हैं, ठीक है, पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, ये जाइगोट क्या है, एक सेल है। जाइगोट को ही हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, यानी एक तो फीमेल होगा और एक होता है मेल स्पर्म। वो दोनों फ्यूज्ड जब होते हैं, जब फ्यूजन होता है गैमेट्स का, तब वो क्या बनाता है, एक जाइगोट बनाता है, और उसी जाइगोट को हम सेल कहते हैं। और सेल जैसे जैसे इंक्रीज डेवलपमेंट साइज एंड उसका शेप डेवलप होता है, वो टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, स्ट्रक्चर में, एक प्रॉपर ह्यूमन बॉडी का यहाँ क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके डायग्राम की बात कर लेते हैं, फिर डायग्राम से हम इनके थोड़े थोड़े फंक्शंस यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस काम करते हैं, ये कैसे कैसे काम करते हैं। डस्टर है नहीं आज, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ बात करते हैं सेल के डायग्राम की बात करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि हमने फर्स्ट इसमें पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये क्या हुआ, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, एक क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, मतलब डबल लेयर स्ट्रक्चर हम इसे बोल सकते हैं, जो कि सेल को क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। कवरिंग हम बोल सकते हैं, सेल के चारों ओर होती है, जो कि जो भी आउटर जो एनवायरनमेंट और इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है, इन दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट करने का काम कर रही है। कौन होती है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करें, पहले इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में बात करेंगे। ठीक है, दिस इज, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा। ठीक है, इसके चारों ओर होती है हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अच्छे नहीं चल रहे हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके बाहर, इसके ऊपर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो टाइप्स का होता है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। जो स्मूथ वाला होता है वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब स्मूथ वाला जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसमें किसी भी प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस पे हमारे क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दिस इज राइबोसोम। जो ये क्या होती है हमारी, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि आउट इनर जो होता है, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आपको स्ट्रक्चर सही नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, ये होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें क्या होती है, स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद किसके होते हैं, राइबोसोम्स के। ठीक है, ये होती है हमारे स्मूथ, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। ठीक है, जिसपे हम राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये वाला जो मतलब पूरा एरिया होता है, ये हम इसे साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। ठीक है, पूरे मतलब पूरे एरिया को। यहाँ पे भी क्या होते हैं हमारे, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं यहाँ पे। ये भी राइबोसोम होते हैं, जो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करें हम यहाँ पे भी हमारे क्या होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ज़्यादा स्ट्रक्चर ये थोड़ा बोर्ड ऐसा ही है तो मैं इसको आपको थोड़े थोड़े में बता दूंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो होते हैं कुछ समथिंग इस टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ये होता है हमारा सेंट्रियोल्स या फिर बोल सकते हैं सेंट्रोसोम, हम इसे बोल सकते हैं, दैट इज सेंट्रोसोम्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी हमारे कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, और वही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगी यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसके बीच में 2 लेयर होती है, इनर एंड आउटर लेयर होती है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये क्या हुई, एक प्रॉपर सेल के स्ट्रक्चर हुई। ठीक है, एक प्रॉपर सेल के स्ट्रक्चर, इसे हम सेल एनवेलप बोल सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, हमने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया कि ये एक लेयर होती है, डबल लेयर हम इसे बोल सकते हैं, जो कि क्या करती है, एक सेल को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। इसके अलावा ये साइज एंड शेप भी बनाती है सेल का। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक साइज एंड शेप, जो प्रॉपर साइज और शेप प्रोवाइड करती है किसको, एक सेल को। ठीक है, वो कौन होती है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस होता है, उसके बीच में होता है। मतलब ये प्रॉपर बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म ही होता है हमारे, क्योंकि हमने बताया कि स्मॉल स्ट्रक्चर या बोल सकते हैं जो साइटोप्लाज्म होता है ये वाटर, 80% ऑफ वाटर हम बोल रहे थे, तो मतलब ये क्या हुआ है, साइटोसोम ही होता है, साइटोप्लाज्म ही होता है पूरा, साइटोसोल। ठीक है, इसके अलावा ऑर्गेनेल्स हमने बताई, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये सम जो कुछ स्ट्रक्चर्स होती है जो कि बाउंड होती है, ये क्या होते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड फंक्शंस करते हैं जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो यहाँ पे। तो फर्स्ट इसमें बात करेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि मैंने बताया कि 2 टाइप्स का होता है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ होता है। स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, जबकि रफ वाले पे क्या होते हैं, हमारे राइबोसोम्स जो होते हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम इसके अंदर राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल ग्रैनुअल्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, आरएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। यानी राइबोसोम किससे मिलकर बनता है, हमारे आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम किससे मिलकर बनता है, आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम गोल्जी बॉडी की, तो जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या होती है, मतलब मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो गोल्जी बॉडी होती है नॉर्मली तो सभी सेल में प्रेजेंट होती है, बट आरबीसीज में गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाएगी, और न्यूक्लियस जो होता है वो भी आरबीसीज में नहीं पाया जाता है। मतलब जितनी भी सेल्स होती है बॉडी की, सब में गोल्जी बॉडी और आरबीसीज प्रेजेंट होगी, लेकिन जो गोल्जी बॉडी होगी वो आरबीसीज में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा लाइसोसोम क्या होता है, मतलब कंटेन के रूप में इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करता है, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। कौन, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको एनर्जी सोर्सेज हम बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। ये क्या होता है, ओवल इन शेप में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, कंटेन के रूप में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, वही सेंट्रोसोम क्या करते हैं, मेनली सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। कौन, सेंट्रोसोम्स। ये वाला जो पोर्शन होता है ये किसमें हेल्प करेगा, जो सेल डिवीजन होगा उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये एक हमारे प्रॉपर एक सेल की स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की, जो न्यूक्लियस होता है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है।
इसमें भी आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होता है जो न्यूक्लियस होता है नॉर्मली, तो एक न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ सेल्स होती है जैसे स्केलेटल जो होता है उसमें स्केलेटल जो मसल्स होती है उसमें मल्टीपल न्यूक्लियट या न्यूक्लियस जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेनली। इसके अलावा जो जैसे कि मैंने बताया कि आरबीसीज में प्रेजेंट नहीं होगा और ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। बेसिकली अगर हम बात करें इसकी न्यूक्लियस की तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन होता है और न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सेल की स्ट्रक्चर है प्रॉपर कि एक सेल ही एक ह्यूमन बॉडी को परफॉर्म करने में, एक उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में क्या करती है, हेल्प करती है। वो कौन होती है, बेसिक यूनिट या फिर फंक्शनल इकाई हम इसे बोल सकते हैं, कार्यात्मक एक इकाई होती है, वो कौन होती है, हमारी सेल होती है, ठीक है। हमने डेफिनेशन पढ़ी उसका, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा, उसके कंपोनेंट्स पढ़े और यहाँ पे हमने सेल की स्ट्रक्चर देखी है। तो ये क्या होती है, सेल की स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा कुछ फंक्शंस भी होते हैं कि जैसे जो बेसिकली अगर हम बात करें सेल की तो एक प्रोटेक्टिव फंक्शंस करने में हेल्प करती है। इसमें परमिएबिलिटी हमें देखने को मिलती है, जैसे कि हमने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा एक्सक्रिएटरी फंक्शंस भी हमारी सेल परफॉर्म करती है, एक्सचेंज करती है जो भी फ्लूइड होता है या एंटर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सचेंज में भी हेल्प करती है, मेंटेन करती है जो भी शेप एंड साइज होती है सेल की। जैसे कि हमने बताया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है, सेल की शेप एंड साइज को मेंटेन करने का होता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्टिव फंक्शंस करती है हमारी सेल, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं सेल के। तो आई होप आपको सेल समझ में आया होगा। थोड़ा ये क्लियर नहीं है बट मे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि देखने से ज़्यादा सुनने में समझ आता है, तो वो चीज़ है। तो अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। धन्यवाद।